एक बार मुल्ला नसरुद्दीन जा रहा था बालू में, रेगिस्तान में, उसके साथ में कोई साथी था, फिल्म जैसा होगा, हमारे जैसा होगा। धूप में चलते 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 तो बेचारा पसीना पसीना, मरुभूमि है, मरुस्थल है, बालू है, धूप ही धूप है। चलते चलते मरुभूमि में होता है क्या कि जब कुछ किलोमीटर आप चलेंगे तो कहीं कहीं हरियाली मिलती है, वहाँ पानी भी मिलता है, प्राकृतिक, उसको शाश्वत भूमि बोलते हैं, अंग्रेजी ओएसिस बोलते हैं। कजाकिस्तान में कहीं कहीं थोड़ी दूर पर मीलों चलने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा जिसमें हरियाली होगी, पानी होगा, पेड़ होंगे हरे भरे मिलते हैं। उसको अंग्रेजी में ओएसिस बोलते हैं, हिंदी में शाश्वत भूमि बोलते हैं। तो जा रहा था नसरुद्दीन के साथ एक साथी था, मिल गई शाश्वत भूमि, मिल गया ओएसिस, मुँह हाथ धोया अपना ही, और पेड़ के नीचे मुल्ला नसरुद्दीन और उसका साथिया बैठा। मुल्ला नसरुद्दीन कह रहा है कि यार हमको भी एक महल होता, उसमें सुंदर सुंदर बगीचा होता, उसमें बहुत सुंदर तालाब होता, हम दिन में घंटों उस तालाब में नहाते, आनंद था। सथिया उसका बोल रहा है, ये सुनो ना, तुम अपने तालाब में हमको नहाने दोगे? कबट साले, तुम कम कहा नहाने दोगे? अच्छा ठीक है, नहाने नहीं दोगे, वो जो तुम्हारा पेड़ में फल लगेगा उसको खाने दोगे? कबट क्या खाने दोगे तुमको? कहा ठीक है। कहा कि तुम जो महल बनाओगे उसमें हमको जाने दोगे? कहा कि साले घुसने नहीं देंगे। तो सथिया बोला कि तब इतना दूर बेकारे न मरुस्थल मरुभूमि में तुम्हारे साथ दोस्ती करके चले आए, साला बेकारे ना होंगे? कहा कि रे साला, अभी हम बनाए कहाँ, अभी तो हम सोच रहे हैं। साला सोचने ही तुमको उधार चाहिए, तुम अपना सोच, नहीं सोचता साला, तुमको सोचने में भी उधार चाहिए, अभी हम बनाए कहाँ है? तब तुम सोच भी नहीं सकता है, सोचो साला, उसमें भी उधार चाहिए। वाह। तो हमारी आपकी सोच हमको आपको उस शिव का शेष बना देगी। और इसीलिए वो भजन है ना, सुरती के डोरिया गगन बिच लागे। सुरती मैंने क्या? याद, सोच, स्मरण, स्मृति। सुरती मैंने स्मृति, याद। और कोई आपको याद आता रहा क्या है ना, तो संबंध बन जाते हैं। किसी के बारे में आप सोच रहे हैं ना, तो उससे आपका संपर्क होने लगता है, संबंध बनने लगते हैं आपके। इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है कि तालमेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो ध्यान दीजिएगा तालमेल और खराब हो। जो गुरु ने कहा उस पर ध्यान दीजिए। और मोनू ने बहुत अच्छा कहा, दूसरा का रास्ता लौक रहा है उसी समय बुझ लीजिए कि आप रास्ता से बेरास्ता हो गए। क्या दूसरा का रास्ता लौक रहा है तो अपना रास्ता तो लौकेगा नहीं, लौकेगा। दूसरे का रास्ता लौक रहा है कि गड़बड़ कर रहा है, इसका माने आप अपने रास्ता से कुरास्ता होगा, गड़बड़ हो गया रास्ता का। कि जब देखिए है दूसरे का रास्ता तो आपको अपना रास्ता तो दिखेगा नहीं, उसी का रास्ता दिखेगा। और गाड़ी चलाने का नियम है, जो चीज दिख गई और आंखों उस पर टिक गई तो गाड़ी का स्टीयरिंग उधर ही कटता है। इसीलिए हम लोगों को कहा जाता है कि रोड के सेंटर पे देखो, आगे दूर रोड के सेंटर पर देखो तब गाड़ी को तेज करो। अगर गड्ढे में आपकी नजर चली गई है और हटी नहीं तुरंत तो गाड़ी का स्टीयरिंग गड्ढे की ओर चलेगा। ड्राइविंग का रूल है ये। रोड के सेंटर में देखिए, अगर बाएं दाएं किसी आदमी पर भी कंसंट्रेट हल्का सा भी किए तो स्टीयरिंग कटेगा उधर, घूमिए गाड़ी। तो दूसरे का रास्ता झांकिएगा तो आपका रास्ता हो जाएगा गड़बड़ और आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग घूम जाएगी उस गड़बड़ रास्ते पे। झांकिए वही, देखिए वही जो आपके गुरु आपको कह रहे हैं। और हमेशा याद रखिएगा, हमसे आपको उस गुरु को ज्यादा समझ में आता। और तब उसने एक वाक्य कह के छोड़ दिया, फिर कुछ नहीं कहा। मुझको ही कहा था उसने, आज से 1985-86 में साल जोड़ लीजिए। उसके बाद कुछ नहीं कहा उन्होंने, कोई करेक्शन नहीं किया, कोई रिविजन नहीं किया, कोई संशोधन नहीं किया, कोई उसमें परिवर्तन नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो शिव ही गुरु हैं तो बार बार परिवर्तन करेंगे। उनको तो अनंत समय सूझ रहा है। हाँ, जो हमारे आपके लिए अनंत है उनके लिए अनंत तो थोड़ी है। लोग कहते हैं ना ये संसार अनंत है, शिव के लिए अनंत थोड़ी है, कितना बड़ा ग्लोब है उनके।
चाहिए, इसलिए अनंत कहाँ से होगा? जो चीज हमारे लिए अनंत है वो शिव के लिए अनंत, ईश्वर के लिए अनंत थोड़ी है। हमारे लिए महाशंख अंतिम सीमा है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि महाशंख के ऊपर गणना नहीं हो सकती। आप पढ़ते इन्फानाइट लिख देते हैं, इन्फानाइट हमारे आपके लिए है, लेकिन जिसने जगत बनाया है उसके लिए इन्फानाइट होगा तो बना हुआ कैसे हो? चलिए दूसरी समझ। अच्छा हाँ, पटना गांधी मैदान करना, तो गांधी मैदान का कार्यक्रम हम भी चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि परमिशन मिल जाए। सरकार का नहीं, उस सरकार का जिसके अधीन सभी सरकार हैं। करना तो हम भी चाहते हैं गांधी मैदान, लेकिन इस इंतजार में कि परमिशन मिल जाए। इस सरकार का नहीं, सरकारों के सरकार। और बिना परमिशन के हम कोशिश करते हैं कि कोई काम नहीं करें। अब कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा? थोड़ा उल्टा सीधा बहुत खेला है। जैसे यहाँ बहुत उल्टा सीधा होता है ना, वहां भी फाइल खाली बहुत इधर से उधर होती है, बहुत गुम होती है, वहां भी बहुत उल्टा सीधा। चलिए हम उसी सेक्रेटेरिएट में भी काम करते हैं। यहाँ के सेक्रेटेरिएट में तो रहे ही हैं 32 साल। महादेव के सेक्रेटेरिएट में भी हम किरानी कभी थे किसी जन्म में, वहाँ का फाइल का हमको अंदाज है कि कैसे चलता है। हमको परमिशन मिल जाएगा, हम करेंगे, और जल्दी ही करेंगे, बहुत देर नहीं लगेगी, करेंगे। चर्चा स्थल पर उपस्थिति कम और फोटो लगाने पर। पहले एक बात तो समझ लीजिए, जब हम लोग मुर्गा, मछली या खसी खाने को नहीं रोकते तो साला हम लोग कैसे रोक दे कि महादेव का फोटो हटा दीजिए? रोक नहीं सकते हैं, गुरु ने कुछ कहा ही नहीं है, इसीलिए हम लोग को आप पूरी छूट है। महादेव ने कुछ कहा नहीं, तो मांस मछली खाने को भी रोक नहीं है, किसी चीज पर रोक नहीं है, कुछ भी पहनने पर रोक नहीं है। कहीं फोटो लगाने पर क्या रोक होगा भाई? नहीं है। अंतर इतना ही है कि हम शिव शिष्यता में सब गरीब लोग, महादेव भी ऐसे भी साला दिखता भी है सारा निहंग की तरह, नामे निहंग, देव पर कपड़ा नहीं, तो नहीं, तो नहीं, आवाज बवाज सारा। कहानी ये भी है कि सारा खाने को नहीं मिला तो अधन पी के रह गए गर्म पानी, चावले नहीं कोई उधार दिया तो साला चावल भगवती बनाएंगे कैसे? कहे कि उधार तो उसी को मिलता है जो उधार लौटा सकता। जैसे हमको सारा कोई उधार नहीं मिला, बिल्कुल जनता ही कहेंगे लौटा ही सकते देंगे, कहेंगे उधार हम लेगो नहीं करना, पैसा दे दीजिए करेंगे। उसने तो कुछ रोका नहीं, और सब यहाँ बहुत गरीब लोग हैं। हम लोगों को इतनी ही बात लगती है, इसको खाली समझ लीजिए कि भिखमंगा और भीख मांगने वाला और ठेला चलाने वाला और पुचारा करने वाला और ईटा जोड़ने वाला कहाँ से पैसे लाएगा जो शिव की तस्वीरें खरीदेगा? वो कहाँ से पैसे लाएगा कि वो मकुंदाना और पेड़ा और क्या क्या होता है प्रसाद में, वो सब लाएगा, केला और संतरा और ये और वो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं डिप्टी कलेक्टर था मधेपुरा में, ये घटना 83-84 की है। मेरे घर में आरती होती थी महादेव की, प्रत्येक 20 तारीख को 16 तारीख को मेरी पत्नी नीलम हमसे कहती थी कि घी गौर में नहीं है, अब आरती कैसे होगी?
तो मैं कहता था कि सरसों तेल से कर लो। कभी कभी वो कहती थी कि सरसों तेल मात्र सब्जी में डालने भर के लिए है। और मैं डिप्टी कलेक्टर था। डिप्टी कलेक्टर छोटा अफसर नहीं होता है। कहा ही जाता था कि इलाके में कोई डिप्टी होता था तो नाम होता था बाप का कि उनका बेटा डिप्टी बोलबा हो। और तब 20 तारीख के बाद मेरे घर में घी नहीं बचता था। बच्चे जानू मोनू सब छोटे छोटे से, लवली छोटी थी, आरती के लिए। तो मैं कहता था कि सरसों तेल में कर लो। तो नीलम कहती थी कि सब्जी बनाने पर तेल है, फिर उतना ही पैसा का तेल है जितना से सब्जी बनेगी, मतलब उतना ही पैसा करने हैं। तब मैं कहता था कि अगरबत्ती से कर लो, लकड़ी वाली। अब आप बताइए जरा, एक डिप्टी कलेक्टर को औकात नहीं है कि अगर ईमानदार है 20 तारीख के बाद वो घी की महादेव की आरती करते थे, जबकि मैं घी खाता ही नहीं। जब से पैदा हुआ मैं घी खाता ही नहीं। सभी जानते हैं घी का कोई सामान देंगे तो तुरंत हटा देंगे। दूध लेते ही नहीं, घी लेते ही नहीं, हमें आदत ही नहीं है। हमको मैंने उससे बैर है। बल्कि एक डिप्टी कलेक्टर, बिहार प्रशासनिक सेवा का अफसर, 20 तारीख के बाद आरती करने के लिए उसके पास घी और कड़ुआ तेल नहीं बचता है। वह अपने बच्चों को खिलाएगा कि महादेव की आरती करेगा। हम कैसे कह दें कि आप साप्ताहिक चर्चाओं में अपने पूजा स्थल पर या चर्चा स्थल पर या महोत्सव में ऐसी व्यवस्था करिए। हम बोले कैसे? क्योंकि महादेव पैसे वालों का है क्या? जरा एक बात बता दीजिए तो। जिनके पास पैसे हैं वही महादेव को खरीद सकते हैं। जिनके पास एक पैसा नहीं है उसका महादेव नहीं है क्या? अब हम लोग अपने प्रोग्राम में बड़का बड़का फोटो लगाते हैं, बड़का बड़का कौन सी करते हैं, एकदम इलायची दाना का वो बड़का बड़का थाल रखते हैं। महादेव की इलायची दाना, रसगुल्ला थोड़ा ऐसा, रसगुल्ला कहीं चलता है, सबको बटेगा भी तो पब्लिक भी खुश की तरह रसगुल्ला खिलाई देता है। मकुन दाना था, कुकुर ने खाता। तो भिखमंगे जो है, जो भीख मांगते हैं, उनको शिव को गुरु मानने का अधिकार नहीं है ना। जो मांग के दिन भर खाता है और खाने के बाद इसके, मैं कितना सुनाता हूँ आपको सही घटना। पटना में मैं डिप्टी सेक्रेटरी था PWD में। मेरे घर का पुचारा चल रहा था, जाड़े का यही समय था। मैं दिन में आया खाना खाने को सचिवालय से। तो हमने कहा लवली इन लोगों को कि मेरा खाना छत पर भेजो। दोपहर का समय था, ठंड लग रही थी, इसीलिए छत पर मैं चला गया। देखा हुआ है कि 5-6 मजदूर बैठे, वो जो चुनाव ना हो रहा था, सब भी खाने के लिए ऊपर में छत पर अपना बैठ के खाओ के बैठा हुआ था धूप में। तो हम बैठ के खाना आने में तो टाइम लगेगा। हम मजदूरों से पूछा, तो बाबू तुम्हारे घर में बाबू जी का फोटो है? नहीं सर। हम कहे बाबू तुम्हारे घर में माई का फोटो है? नहीं सर। हम कहा तुम्हारे मेहरारू का तो जरूर होगा। नहीं सर, कहाँ से होगा सर, हम लोग रोज कमाते हैं, पुचारा करते हैं, मजदूरी करते हैं, रात में जाके खाना खाते हैं, उसी पैसे से बाल बच्चे को पालते हैं। हमने कहा कि तब तो तुम्हारा बप्पा तुमको नहीं मानता होगा, माई तुमको नहीं मानती होगी, अब मेहरारू तो तुमके पासे नहीं बचती होगी। कहा सर ऐसा क्या करते हैं? हमका फोटो जो नहीं है तुम्हारे पास, बाबू जी का नहीं है, माई का नहीं है, मेहरारू का नहीं है। कहा कि सर कहाँ से, दादा का है कि नहीं? कहा कि सर उस समय तो और हम लोग गरीब थे, दादा का कहाँ से फोटो आएगा, मेहरारू का भी नहीं है, बच्चे का भी नहीं है, बाप का नहीं है। अब बाप माई हम जब तक लौट के नहीं जाते हैं ना, वो लोग मेरे ही इंतजार में बैठा रहता है कि बउआ मजदूरी करके आएगा तो हम लोग खाना खाएंगे। देखिए, एक धरती का बाप है जो अपने गरीब बेटे के से उम्मीद नहीं कर रहा है कि मेरा फोटो लगाएगा, क्योंकि गरीब उसका बेटा मजदूरी करता है और उसका फोटो नहीं खरीद सकता, और तब भी वो प्यार करता है, उसका दिल धड़कता है अपने बेटे के लिए। गरीब आदमी का ऐसा नहीं है कि दिल अपने बेटे के लिए और बेटी के लिए नहीं धड़कता है। जब धरती के बाप का दिल बिना फोटो के अपने बेटे बेटी के लिए धड़क सकता है तो जगत का बाप है, उसका दिल तो हमेशा धड़कता है। उसका दिल नहीं धड़के तो हम लोगों का दिल नहीं धड़केगा।
तो कैसे हम कह दें आपको फोटो लगाइए, कैसे हम कह दें कि आपको आप प्रसाद चढ़ाइए, कैसे हम कह दें कि आप आरती करिए? क्योंकि ऐसा थोड़ा ही है, वहां तो दिल का खेला है, वहां तो पैसों का कोई खेला ही नहीं है, वहां दौलत का खेला नहीं है, वहां दिल का खेला। और रिश्ते तो दिल बनाता है, दौलत नहीं बनाती भाई साहब। आज तक पैसे का तो बहुत जमाना ऊपर आ गया है। आप अपने बेटी दामाद को आशीर्वाद दीजिए ना, राम सीता की जोड़ी बनी रहे, है करेगा? भारतवर्ष का कोई बाप ये हिम्मत नहीं कर सकता है कि अपने बेटी दामाद को कहे राम सीता की जोड़ी बनी रहे, आशीर्वाद दे। भारतवर्ष का कोई बाप ये हिम्मत नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए उसको मालूम है कि उसकी बेटी को कष्ट हुआ है, सीता को कष्ट हुआ है। आप आशीर्वाद दीजिएगा, अपने पतो आप बहू को तो दे दीजिएगा तुरंत, बेटा बहू को तो तुरंत दे दीजिएगा। चाहे कि अमूमन ससुर सास मनाता है उसका बेटा बहू जल्दी कर सक जाए, या इधर से उधर हो जाए या उधर से इधर हो जाए। सामान्य मैंने हमको जो एक्सपीरियंस है तो हम ही लोग बोलेंगे, जो हमको अपने बाप माई से मिला है हम बोले। लेकिन बेटी दामाद को जरा हिम्मत करिए तो आशीर्वाद देने का कि राधा और कृष्ण की जोड़ी बनी रहे। आपको मालूम है कि कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी थी, राधा नहीं थी। राधा तो उनकी मामी थी और जिनको जगत जानता है राधा के रूप में। तो हमारी बेटी तो को छोड़ के सारा दूसरे लड़की कर लेगा, सारा इसको कौन आशीर्वाद दे रही? और आज तक भारतवर्ष का नियम है, आशीर्वाद दिया जाता है तो शिव पार्वती की जोड़ी बनी रहे। आज भी कोबर में लिखाता है शिव पार्वती, राधा कृष्ण और राम सीता नहीं लिखा जाता। कहाँ आशीर्वाद देते हैं शिव पार्वती की जोड़ी बनी रहे, जबकि आपको मालूम है कि शिव को खाने को नहीं था। कहानी में जो सुना वही ना मालूम होगा। आपको मालूम है कि विरोध हुआ था शादी का, इसलिए कि वो जिससे शादी होने जा रही है भिखमंगा है, उसके पास रहने को नहीं दे रहा है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है, निहंग है। सुना पार्वती को जाकर के नारद ने समझाया था कि नहीं समझाया, या जिसने भी समझाया। ये मालूम है कि उस महादेव के लिए के पास कोई व्यवस्था नहीं है, और उनकी पत्नी जब महादेव के पास नहीं है तो उनकी पत्नी के पास कहाँ से होगी? और वो सारा माथा उसका तो ठीक नहीं रहता। एक बार भगवती ने बहुत चढ़ाया तो एक महल भी सोने का विश्वकर्मा को कहा के बनवा दिया। विश्वकर्मा अपने विश्वकर्मा को कहा के बनवा दिया। अग्नि प्रवेश आया तो वो रावण के पिता का जो कहानी है, रावण के पिता पुजारी बने, महादेव का गृह प्रवेश था। पुजारी ने कहा कि हुजूर दान दक्षिणा कुछ, कहा कि जो मांगिए रावण जी, विश्वकर्मा जी जो मांगिए सो दे देंगे। कहा हुजूर गृह प्रवेश जिस महल का होगा वह दे दीजिए। महादेव ने कहा तथास्तु। झंझटे खत्म। जिस घर का गृह प्रवेश हुआ वह पंडित जी को दान में। क्या भगवती बहुत चढ़ाई थी कि एक महल बने, सब सखी सरस्वती लक्ष्मी हमको पूछते रहती है। तो महादेव ने कहा छोड़ो, नहीं सब लफड़ा में गाला पड़ती है, दुनिया के झंझट में मत पड़ेगा। मानी नहीं हो क्रिया तेरी से जानबूझ करते हैं, जब रुस जाएगी तो रुस जाएगी। महादेव ने बनवाया गृह प्रवेश में, रावण के पिता को पुरोहित बनाया। पुरोहित ने कहा दान दक्षिणा पूजा के बाद। तो महादेव ने कहा जे मांगिए से, तो कहा कि जी महल में दे दीजिएगा तथा। तब भी इतना जानने के बाद भी आप आशीर्वाद देते हैं कि शिव पार्वती की जोड़ी बनी रहे। कहा देते हैं भाई साहब? शिव जैसा निहंग, शिव जैसा भुक्खड़, शिव जैसा तस्वीरों में जिसको एक कपड़ा नहीं है, यही ना हम लोग जानते हैं। हम लोग को यही सूचना है ना। ठीक है वो त्रिलोकीनाथ है, लेकिन श्मशान के वासी हैं। सब कुछ है वो दे सकते हैं, अपने पास तो उनको कुछ नहीं है। तब काहे आशीर्वाद देते हैं कि शिव पार्वती की जोड़ी बनी रहे? इसीलिए कि आपको पता है दिल मिलते हैं तो सुख आता है, दिल मिलते हैं तो खुशियां आती हैं। दौलत से खुशियां नहीं आती। पैसा आपको नींद नहीं दे सकता, पैसा आपको प्रेम नहीं दे सकता।
आपको प्रेम जब भी मिलेगा तो दिल से मिलेगा। शिव पार्वती की जोड़ी बनी रहे, इसीलिए आशीर्वाद हम आप देते हैं। भारतवर्ष आज तक चल रहा है, किसी को हिम्मत नहीं है कि अपनी बेटी दामाद को, बेटा पुत्रों को तो दे देगा सालों, लेकिन बेटी दामाद को वो आशीर्वाद दे दे कि राम सीता की जोड़ी बनी रहे, राधा कृष्ण की जोड़ी बनी रहे, ये साहस भारत के किसी आदमी में नहीं है। क्योंकि वो जानता है, वो जब भी आशीर्वाद देता है तो शिव पार्वती का आशीर्वाद देता है। और जब जानता है कि शिव निहंग है, कुछ भी उनके पास नहीं है, मात्र इसी बात से आशीर्वाद दिया जाता है कि खेला तो प्रेम का है, खेला तो मोहब्बत का। कहा जाता है कि शिव ने कहा कि हे अवतांगी, मैं तुम्हारा नौकर हूं, इसलिए शिव को कहा जाता है अवतांगी दासा। हे भगवती, मैं तो तुम्हारा नौकर हूं। और भगवती ने कहा वरहु शंभु नहीं तो रहु कुंवरी। देखिए प्रेम की पराकाष्ठा। एक तरफ है कि शिव को कहा गया अवतांगी दासा, हे भगवती मैं तुम्हारा नौकर हूं, और एक तरफ भगवती कह रही है कि जो है स्वामी है तो खेला तो प्रेम का है, दौलत का थोड़ी। आपको नहीं पता है, मैं पटना में इतने दिन तक अफसर रहा हूं। बेली रोड के डिवाइडर पर, रोड के बीच में जो मोटा सा सीमेंट का बना रहता है उसको डिवाइडर बोलते हैं। बड़ी बड़ी सड़कों में बीच में रहता है ना सीमेंट का बना हुआ, उधर का ट्रैफिक उधर, इधर का ट्रैफिक इधर। बेली रोड के डिवाइडर पर, मैं वहां का मजिस्ट्रेट भी पटना का रहा हूं 6 साल। बेली रोड के डिवाइडर पर बहुत सारे लोग जाड़े और गर्मियों में सोते हैं, और ऐसी नींद सोते हैं कि कभी कभी ट्रकें उसके देह पर चढ़ते हैं और दुर्घटनाएं होती हैं। और पटने में 20% लोग जरूर होंगे, कोई सुन नहीं होंगे, लेकिन 10% जरूर होंगे बड़े लोग जिनको नींद की गोलियों के बाद भी रात को नींद नहीं आती। बेली रोड के डिवाइडर पर मजदूर सोते हैं और उनको नींद आती है, और ऐसी गहरी नींद आती है कि बगल से चलने वाली ट्रक कभी दारू के नशे में ड्राइवर ने चढ़ा दिया तो 6-7 लोग मर जाते हैं। सोचिए, नींद को पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। नींद की गोलियां भी नींद नहीं ला सकती हैं आपको, पैसे से नींद की गोलियां खरीदे आप। खेला तो दिल का है, दौलत का है। क्या बात है? घर के चर्चा करने में घर के लोग विरोध करते हैं। जैसा बताया गया कि ऐसी बात आई, क्या करिएगा? कुछ तो लोग कहेंगे, वो घर के हों या बाहर के हों, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे बढ़िया कपड़ा पहनिएगा, झमकावती अरे, और खराब कपड़ा पहनिएगा सब दरिद्रिया करे। अरे बहन के साथ पहने तो जिसे ना बता। नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और आपको तो भाई साहब विरोध करके छोड़ देते हैं। मुझको तो महादेव महादेव करते करते सारी संपत्तियों से मेरे पिता ने अलग कर दिया। पहली बार ये भूखंड खरीदा है मैंने पेंशन के पैसे से, अब पेंशन का पैसा 0 पर आ गया। अब मकान जितना बना है उतना ही दूर तक बनेगा। वैसे भी मैंने प्रण किया है कि जब तक महादेव के मुख्यालय की नींव पर कुदाल नहीं चलेगी, इस जमीन में कुदाल नहीं चलेगी। तो आपको तो भोगना नहीं पड़ा, आपको सुनना पड़ा है, मुझको तो भोगना पड़ा है। बड़ी जमीन है मुझको, बहुत मकान है मेरे बाप को, सब मैंने छोड़ दिया। यहाँ तो किराए के मकान में रहता हूँ। तो विरोध से क्या होगा? बाधाएं आपको रोकती नहीं है, बाधाएं आपको साहस देती हैं चलने का। जिनको चलना होता है ना वो पहाड़ को सीढ़ियां बनाते हैं, और जिनको नहीं चलना होता है ना उनके लिए सीढ़ियां पहाड़ बनती हैं। मैंने देखा पटना में बहुत अक्सर लोग हमको कहते थे कि सर आपके आने का बहुत मन करता है। हम कहो
कहा कि सर लेकिन आप 2 मंजिला पर रहते हैं ना, सीढ़ियों पे हिम्मत नहीं करता। हमको बताओ, देखिए। और मैं 10 साल 11-12 साल का था और मुंगेर के उस पहाड़ पर जहाँ काली मंदिर है, रात के 1 बजे चलता था और सुबह 3 बजे लौटता था। कोई सीढ़ियां नहीं थी, पत्थर भी हाथ मेरे कट जाते थे अंधेरे में। जिनको चढ़ना होता है ना, शेरपा 3 एवरेस्ट पर चढ़ा के मैं से मिला हूँ। जब मैं मिला था छोटा था, उस समय 3रा-4था में पढ़ रहा था, उसमें बहुत बुरा हो गया था। जो एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ा, मैं उससे मिला दार्जिलिंग में। जिनको चढ़ना होता है ना अपनी ऊंचाइयां, वो चढ़ते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं लोग, और चिंता नहीं करते हैं कि कितने अवरोध आएंगे, कितने तूफान आएंगे। शेरपा 3 चढ़ा कि नहीं चढ़ा एवरेस्ट पर? उस समय तो कोई विज्ञान उतना बड़ा भी नहीं था, कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं था कि उसकी सुरक्षा में जाता। शेरपा 3 चढ़ा तो बाधाएं तो आपको उकसाती हैं आगे बढ़ने। जो साहसी होते हैं ना, बाधाओं को देख के कहते हैं कि अब न मजा यार, तो चिकनी मिट्टी पे आप नहीं चल सकते, फिसल जाएंगे आप। खुदरी मिट्टी ही आपको आगे बढ़ाती है। बाधाएं आपको आगे चलने का मौका देती हैं, साहस देती हैं। इसका उत्तर तो कोई दिया? मंडल जी मोनू जी या मंडल जी दी? चलो अब घर को चलते हैं, लेकिन घर को तो चले हम लोग जरूर। महादेव का काम जरा बढ़ाए, कर आप ही रहे हैं, महादेव नहीं कर रहा है। महादेव को करना होता तो 10,000 साल से नहीं किया। महादेव नहीं किया है, कर आप ही रहे हैं। वैसे भी गुरु का काम शिष्य ने करेगा, दूसरे को क्या करेगा, उसका क्या मतलब? कर हम ही लोग रहे हैं, करेंगे हम ही लोग। हमको आपको उस महादेव का काम करना चाहिए, इस मानसिकता में आना चाहिए हमको आपको कि हम लोग महादेव का काम करें। और न काम आपसे पार लगता है तो उस महादेव से दया मांगे, या सोचे जरूर कि शिव मेरे गुरु हैं, वो मुझ पर दया करें, अपने काम के लिए दया करें, वो मुझ पर दया करें। और दया होगी, आप मांगिए महादेव के काम के लिए, आप दया मांगिए, दया होगी। वो नहीं करेगा तो हम अपने स्टोर रूम से कर देंगे, लेकिन करिए। आप सबों को मेरा प्रणाम।